हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएक्स एग्जाम वॉरियर्स में। तो आज हम कोई भी बात नहीं करेंगे, सीधे प्रैक्टिस सेट को शुरू करेंगे क्योंकि समय कम है मेरे पास। समास और रस, आज का जो हिंदी का प्रैक्टिस सेट है खाकी सीरीज का, उसको समाज और रस है, जिसका पहला क्वेश्चन है कि समाज के कितने भेद होते हैं। तो सबसे पहली बात, तो समाज के 6 भेद होते हैं। एक होता है कर्मधार समाज। कौन सा कर्मधार समाज क्या होता है? जिसका एक पद विशेष हो, एक पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष हो। जैसे कि खोटी चांदी, चांदी की विशेषता बता रही है कि चांदी कैसी है, खोटी है। तो ये कैसे, जब एक पद विशेष हो और एक पद विशेषण हो। और मोटी लड़की, लड़की की विशेषता बता रही है कि लड़की कैसी है, तो मोटी है। तो ये कैसा हो, कर्मधार समाज। अव्ययी भाव समाज क्या है? जिसका पहला पद अव्यय होता है या उत्तर पद प्रधान हो, जिसका प्रथम पद अब देखे हैं, जिसका पूर्व पद प्रधान होता है अव्ययी भाव में। और जिसमें जैसे प्रतिदिन, पल पल, पल पल जैसे शब्दों की पुनरावृत्ति भी अव्ययी भाव समाज में आती है। और उपसर्ग वाले जो शब्द होते हैं वो भी अव्ययी भाव समाज में आती है। जैसे कला, कल, यथासंभव, यथासंभव है। तो ये शब्द कैसे हैं? यथाशक्ति, ये कैसा है? तो अव्ययी भाव के हैं। तत्पुरुष समाज, जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे मुंह तोड़, मुंह को तोड़। राजमहल, राजा के लिए महल। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। तो ये कैसे हैं? तो तत्पुरुष समास हैं। बहुब्रीहि, चौथा है बहुब्रीहि समाज। बहुब्रीहि समाज, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, लेकिन तीसरे पद की तरफ जो हमें क्या करता है, तीसरे पद की तरफ एक इशारा करता है। जैसे जो भगवानों के नाम होते हैं, जैसे कनफटा, लंबोदर, जिसका लंबा है, जिसका उदर, अर्थात गणेश भगवान। तो जो भगवानों के जो मतलब भगवानों के नाम होते हैं वे किस में आते हैं? बहुब्रीहि समाज में आते हैं, जो तीसरे पद की ओर करते हैं। द्विगु समाज, द्विगु समाज क्या होता है? जो प्रथम पद संख्यावाची होता है। जैसे पंचवटी, नवरात्र, चौराहा, 4 राहों का समूह, नवरात्रियों का समूह। तो ये कैसा है? तो जिसका प्रथम पद संख्यावाची हो तो वो कैसा? द्विगु समाज। द्वंद्व समाज, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे रात दिन। और जहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं, यहाँ विलोम शब्द का उपयोग होता है, जैसे माता पिता, भाई बहन। तो ये कैसे हैं? तो ये 6 प्रकार होते हैं समास के। आगे देखते हैं, प्रत्येक और यथाशक्ति प्रतिदिन में कौन सा समाज है? तो अव्ययी भाव समास है। किस समास का समस्त पद किस समास का समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करते हैं? तो क्रिया विशेषण किस में होता है? तो अव्ययी भाव। मन मना में कौन सा समाज है? तो अव्ययी भाव। कैसे कैसे बना है? मन और मन से बना है। मन, मन की पुनरावृत्ति है, तो ये कैसा है? मन मना समाज के कैसा है? मन माना होता अगर तो वो हो जाता आपका, मन में माना हुआ तो हो जाता कर्मधार, लेकिन मन मना है तो ये कैसा है? अव्ययी भाव समाज है। जैसे रातों रात, दिनों दिन। पुस्तकालय में, पुस्तक के लिए जो आलय, तत्पुरुष समाज। पुस्तक के लिए, कर्ता ने कर्म को कर से संप्रदान के लिए, नहीं संप्रदान, तत्पुरुष। प्रवीण, कला, प्रवीण, कला प्रवीण यानी कला में प्रवीण, ये कैसा है? अधिकर तत्पुरुष है। आशातीत, आशा से अतीत यानी कि अपादान तत्पुरुष है। स्वर्ग प्राप्त यानी कर्मधार तत्पुरुष है। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। कर्ता ने कर्म को, तो कर्म तत्पुरुष हो गया। श्याम सुंदर, विशेषता बता रहा है कि श्याम की कैसी विशेषता बता रहा है? श्याम सुंदर है, तो कर्मधार समाज। चतुर्भुज, चतुर्भुज 4 भुजाओं का समूह यानी कि, तो ये कैसा? द्विगु और बहुब्रीहि समाज भी होगा। अगर दोनों ऑप्शन में तो बहुब्रीहि को आप चुन सकते हो। भला मानस यानी कि मानस जो मनुष्य है वो कैसा है? भला, यानी कि विशेषता बता रहा है, तो कर्मधार समाज। त्रंबकेश्वर, त्रंबकेश्वर का समाज विग्रह द्विगु में क्या होगा? तो 3 लोकों का ईश्वर। द्विगु समाज, जैसे दोपहर, पंचतंत्र, त्रिभुवन, ये कैसे हैं? तो जिनके प्रथम पद कैसे हुए तो संख्यावाची हो तो वो कैसे होते हैं? द्विगु समाज होते हैं। गौरी शंकर में कौन सा समाज है? तो गौरी माता पार्वती और शंकर कैसे हैं? तो ये द्वंद्व समाज है, दोनों का अपना अलग अलग अर्थ है। धन दौलत हो गया, अपना पराया हो गया, तो ये कैसे हैं? द्वंद्व समाज के उदाहरण हैं। कोकिल केड़ी, तो ये कर्णधार, जो केठी है वो कैसी है? कोकिल, यानी कि कोकिल जैसी है, तो ये कर्णधार समाज विशेषता बता रहा है। वज्रदेह, तो ये बहुब्रीहि समाज की ओर इशारा कर रहा है कि अगर बहुब्रीहि ना ऑप्शन में तो फिर किसकी? तो कर्णधार भी लगा सकते हो। देह कैसी है? वज्र जैसी, अर्थात ये किसकी तरफ? हनुमान जी की तरफ इशारा कर रहा हो। अगर मतलब विकल्प में बहुब्रीहि ना हो तो आप कौन सा समझ सकते? कर्णधार। बहुब्रीहि के उदाहरण जैसे दशानन हुए, गिरिधर हो गया, त्रिलोचन हो गया, लंबोदर हो गया, किसे? तो बहुब्रीहि के उदाहरण है। मुरारी शब्द में कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समाज है, क्योंकि मुरारी भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताता है। कूप मंडूक होना, तो ये किसकी? ज्ञान का सीमित होना, ये बहुब्रीहि समास को बता रहा है, यानी कि मेढक की ओर, किताब मतलब मेढक की ओर, जिसको ज्ञान सीमित हो।
देश विदेश गमन यानी कि विदेश को गमन तत्पुरुष समास। को यानी कि कर्म, कर्ता ने कर्म को कर्म तत्पुरुष। देश विदेश द्वंद्व समाज। यथाशीघ्र कैसा है, अव्ययी भाव समाज। यथा वाले जितने भी शब्द हैं वे कैसे यथाशीघ्र मतलब किसमें अव्ययी भाव में आएंगे। वनवास, वनवास में तत्पुरुष समाज। दान पुण्य में द्वंद्व समास। दान और पुण्य। त्रिनेत्र में क्या है तो बहुब्रीहि समाज। तीन नेत्रों किसको अर्थात भगवान शिव को दर्शाता है। यथा विधि, यथा विधि में अव्ययी भाव समाज। क्रोधाग्नि, अग्नि कैसी है क्रोध की जैसी है, तो ये कर्मधार समाज। नीलोत्पन्न यानी कि कर्मधार समाज। दशानंद यानी कि रावण की ओर इशारा कर रहा है, तो दशानंद में बहुब्रीहि समाज। राजलक्ष्मी, राम लक्ष्मी, राम अलग लक्ष्मी अलग यानी कि दोनों समाज। दिवाकर यानी कि दिवस और कर यानी कि जो रात्रि यानी कि तो द्वंद्व समास। साहित्य में रस क्या होता है तो साहित्य से मिलने वाली अनुभूति जो होती है वो रस कहलाती है। स्थायी भावों को अनुभूति का योग कौन कर बताता है तो विभाव बताता है। आचार्य भरत के अनुसार रसों की संख्या कितनी मानी गई है तो 8 मानी गई। कितनी 8। नाट्य शास्त्र में कितने तो 8 का वर्णन है। अगर पूछा है श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है तो रति। क्रोध का रौद्र का क्या है क्रोध। विवश का क्या है जुगुप्सा। वीर रस का उत्साह है। शांत का निर्वेद है। हास्य का क्या है तो हास्य है। करोड़ रस का शोक है। भयानक का भय है और अद्भुत का विस्मय है। आगे देखते हैं कि सात्विक अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं तो 8 प्रकार के होते हैं। स्तब्ध, श्वेत, रोमांच, स्वरभंग, कंपन, वैवर्ण, अश्रु और प्रलय। ये कैसे हैं तो ये सात्विक अनुभाव हैं। कायिक अनुभाव होते हैं। वाचिक अनुभाव होते हैं जैसे सीटी मारना, कायिक आँख मारना काया के द्वारा। राम को रूप निहारत जानकी कनक के नंग की परछाई, तो ये कैसा है तो श्रृंगार रस यानी कि माता जानकी जो है वो श्री राम को देख रही हैं, तो ये श्रृंगार रस यानी श्रृंगार रस में भी कौन सा संयोग श्रृंगार। आगे देखते हैं जब नायक नायिका का संयोग या वियोग का रस होता है तो वहाँ कौन सा तो श्रृंगार रस होता है। भीवस रस का जो विरोधी है वो कौन सा श्रृंगार रस है। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, यानी कि यहाँ कैसी शोक की बात हो रही है। दशा देखकर भी रो रहे हैं, तो रोने की बात किसमें करोड़ रस में। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है क्रोध होता है। वीर रस में कौन सा गुण होता है तो ओज प्रसाद मौधौर्य, ये कैसे वीर रस के गुण होते हैं। आगे नदियाँ हैं बड़ी अपार, इसमें कैसा है तो वीर रस है। तो आगे नदियाँ हैं बड़ी अपार, चेतक देखा राजा ने तो चेतक था उस पार, तो ये कैसे वीर रस की बात है। और वीर रस का स्थायी भाव क्या है उत्साह है। रिपु आंतन की कुंडली करी जोगनी चपात, और ऋतु आंतन की कुंडली यानी कि आंतों को कुंडली जोगती यानी कि चबाती है, तो कैसी बेबस रस यानी कि घृणा की बात आ रही है। विस्मय का स्थायी भाव क्या है अद्भुत, नहीं विस्मय स्थायी भाव होता है किसका अद्भुत रस का। अब लो नसानी अब ना नशे हो, अब लो नसानी यानी कि अब तक तो नशे हो अब ना नशो, यानी कि शांत रस की बात हो रही है। भक्ति रस के प्रतिपादक कौन है तो रूप गोस्वामी है। अमरस क्या है, अमरस एक संचारी भाव है। और 34वां संचारी भाव क्या है तो छल है। तो आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, और अब थोड़ी देर बाद आप यूपीजी की क्लास है वो भी आप कर लेना, और जीएस का प्रैक्टिस सेट चल ही रहा है तो उससे भी जुड़े रहने और रिवीजन करते रहिए। जय हिंद जय भारत।